ABC चौगाई चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कल कमेंट में आया था कि सर काव्यखंड को पढ़ाइए। तो इंटर द्वितीय वर्ष के काव्यखंड में सबसे पहले एक पद है जिसके कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी और इस शीर्षक का नाम है कड़बक। तो मैं ABC चैनल के माध्यम से सबसे पहले कवि परिचय बताना चाहता हूँ। तो कवि का क्या नाम है? तो कवि का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, जैसे कि लिखा है यहाँ पे मलिक मोहम्मद जायसी, और पाठ का नाम है कड़बक, यानी हिंदी काव्यखंड से। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। तो ऐसे तो इनके जन्म का सही गणना नहीं है, पर इनका जन्म 15वीं सदी के उत्तरार्ध में अनुमानत 1492 ईस्वी में हुआ था। यानी इनका जन्म 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ है। उत्तरार्ध शब्द का अर्थ होता है कि 6 माह के बाद का समय उत्तरार्ध कहलाता है। एक वर्ष में 12 महीना होता है, और जब 6 माह समय बीत जाता है, 7वां 8वां प्रारंभ हो जाता है, तो वह उत्तरार्ध कहलाता है। और सन ईस्वी में अनुमानित तौर पे 1492 ईस्वी है, ऐसा विद्वानों का मत है। ठीक ना। और इनका निधन यानी मृत्यु, निधन शब्द का अर्थ होता है मृत्यु, एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। अनुमानित स्तर पे 1548 ईस्वी में है। यह अनुमानित है, अनुमान लगाया गया है कि 1548 ईस्वी में इनका निधन हुआ होगा। इनका निवास स्थान है, निवास स्थान मतलब कि जहाँ ये रहते थे, जहाँ इनका जन्म हुआ है, तो निवास स्थान एक जायस जगह का नाम है, जायस। वहीं पे इनका कब्र है, और जिला है अमेठी। अमेठी उत्तर प्रदेश का एक फेमस जगह है अमेठी। यूपी इसे हम संक्षेप में कह सकते हैं, या उत्तर प्रदेश अमेठी। ठीक ना। इनके पिता का नाम है मलिक शेख, इनके पिता का नाम है। इन्हें ममरेज के नाम से भी जाना जाता है, यानी इनका एक दूसरा नाम भी है, मलिक राजे अशरफ। माता का नाम तो मालूम नहीं है, हाँ, पर इनके गुरु हैं, गुरु का नाम है सूफी संत शेख मोहिदी, और एक और हैं दूसरे गुरु सैयद अशरफ जहांगीर। मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आप लोग को भी सुविधा होगी, आप लोग लिख लेंगे देख करके। ठीक ना। और इनकी वृत्ति जो है किसानी करते थे, ये पेशे से किसान थे, खेती गृहस्थी करते थे। क्योंकि भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है, भारत के 70% से अधिक निवासी खेती करते हैं, फिर भी खेती करते करते ये साधु संतों की सेवा करते थे, साधु संतों से सत्संग करते थे, ज्ञान लेते थे, और इन्हीं के चलते ये भक्ति रस में घुले और ये भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हुए। इनका व्यक्तित्व थोड़ा सही नहीं था। बाल्यकाल में इन्हें चेचक नामक बीमारी हो गई थी, जिसे कि बड़ी माता के नाम से जाना जाता है, जिसके चलते इनके शरीर के भिन्न भिन्न भागों को दाग धब्बे हो गए हैं, यानी कि रूपहीन हो गए थे। और बाईं आंख और इनके कान भी नहीं था, इसीलिए ये अपने को हीन समझते थे।
फिर भी ये मृदुभाषी थे, मनस्वी थे और ज्ञानी थे और स्वभाव से ये संत थे। इन्होंने बहुत सी कृतियाँ की है जिनमें इनका प्रमुख काव्य जो हैं पद्मावत बहुत महत्वपूर्ण है। पद्मावत, एक है अखरावट, एक है अखरावट। आखिरी कलाम भी इन्होंने एक लिखा है, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कहरा नामा यानी कि महरी बाई से, कहरा नामा। इसका एक दूसरा नाम भी है महरी बाईसी। इसके बाद मसला नामा। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के काव्यों की रचना की है, जिसमें चंपावत है, होलीनामा है, इतरावत है, इनके प्रमुख कृतियां हैं। लोक जीवन में भी प्रचलित प्रेम कथाओं को आधार बना करके इन्होंने छंदोबद्ध महाकाव्य लिखा है और लिखने की परिपाटी जो है इन्होंने प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य में ही रही थी, ऐसे भाषाओं का इन्होंने चयन किया था। ऐसे ये अवधी भाषा में लिखे हैं। तुलसीदास हो या मलिक मोहम्मद जायसी हो, दोनों कवियों ने अपने भाषा को अवधी भाषा ही चयन किया है। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम की पीर के कवि हैं। ये अत्यंत व्यापक प्रेम दर्शाते हुए कोई भी काव्य इन्होंने लिखा है। प्रस्तुत पुस्तक में दिगंत में 12वीं के सबसे पहला काव्यखंड है कड़बक, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी 2 भागों में प्रस्तुत किया है। जिसमें सबसे पहले उन्होंने लिखा है, एक नयन कवि मोहम्मद गुनी असोई विमोहा जेई कवि सूनी। ये शुद्ध 16 मात्रा में लिखा गया है और यह शुद्ध तुकबंदी में है। जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना की है जो कि 16 मात्रा में है, उसी तरह से मलिक मोहम्मद जायसी भी रामचरितमानस के ही तरह अपने पद्मावत की रचना की है, जिसमें इन्होंने लिखा है कि एक नयन कवि मोहम्मद गुनी सोई विमोहा जेई कवि सूनी। चांद जैस जग विधि अवतारा दिन्ह कलंक किन्ह उजियारा। जग सूझा एकई नयनाहा उआ सूख अस नखतन माहा। जौ लही अम्बहि डाभ न होई तौ लही सुगंध बसाई न सोई। किन्हि समुद्र पानी जौ खारा तौ अति भयउ असुझ अपारा। जौ सुमेरु तिरशूल बनासा भा कंचन गिरिलाग आकाशा। जौ लही घरी कलंक न परा कांच होई नहीं कंचन करा। एक नयन जस दर्पण औ तेहि निर्मल भाव। सब रूपवंत गही मुखा जो वही गई चाव। यानी कि यह जो नीचे का लाइन है ये दोहा के रूप में है और ऊपर की जो पंक्ति है चौपाई के रूप में है। तो इस प्रकार से पहला काव्यखंड का पहला भाग्य हुआ। दूसरे भाग में मोहम्मद जायसी जी लिखते हैं कि मुहम्मद यही कवि जोरी सुनावा। सुनाज प्रेम पीर गा पावा। जोरी लाई रकतकै लेई गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई। और मन जानी कवित अस किन्हा मकु यह रह जगत मह चिन्हा। कहाँ सुरतन सेनी अस राजा कहाँ सुआ असि बुद्धि उपाजा। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु कहाँ राघव जहि किन्ह बखानु। कहाँ स्वरूप पद मावती रानी कोई न रहा जग रही कहानी। धनि सो पुरुष जस कीरति जासु फुल परय पय मरय न बासु। के न जगत जस बेचा के न लीन जस मोल। जो यह पढ़े कहानी हम संवरे दुई बोल। इस प्रकार से मलिक मोहम्मद जायसी जी अपने कड़बक काव्य में 2 भागों में प्रस्तुत हमारे दिगंत पुस्तक में उल्लेख है। जायसी निर्गुण भक्ति धारा के प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि है। वे उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान के रहने वाले थे। जायसी का जन्म लगभग 1492 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज था।
जायसी कुरूप व काने थे। चेचक के कारण उनका चेहरा रूपहीन हो गया था। बाईं आंख और कान से वे वंचित थे। फिर भी उनकी 21 रचनाओं के उल्लेख मिलते हैं, जिसमें पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, कान्हावत आदि प्रमुख है। जायसी की मृत्यु लगभग 1548 के करीब हुई थी। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम के पीर के कवि है। प्रस्तुत पाठ में 2 कड़बक प्रस्तुत किया गया है। पहला कड़बक पद्मावत के प्रारंभिक छंद और दूसरा कड़बक पद्मावत के अंतिम छंद से लिया गया है। प्रथम कड़बक में कवि अपने रूपहीनता और एक आंख के अंधेपन के बारे में कहते हैं। वह रूप से अधिक अपने गुणों की ओर ध्यान खींचते हैं। द्वितीय कड़बक में कवि अपने काव्य और उसकी कथा सृष्टि के बारे में हमें बताते हैं। वह कहते हैं कि मनुष्य मर जाता है, पर उनकी कीर्ति सुगंध की तरह पीछे रह जाती है। देखो, पहले कड़बक। कड़बक शब्द का अर्थ होता है पद। चूँकि यह जो लिखा गया है यह अवधी भाषा में लिखा गया है, तो सबसे पहले कड़बक में कवि कहते हैं कि एक नयन कवि मुहम्मद गुनी असोई बिमोहा जेई कवि सुनी। इसका मतलब ये हुआ, कवि कहते हैं कि मैं एक नयन के होते हुए भी गुणवान हूँ। यानी कवि का कहना है कि एक नयन के होते हुए भी जायसी गुणी है। जो भी उनकी काव्य को सुनता है वो मोहित हो जाता है। इसका अर्थ यही हुआ। दूसरे पद में कवि कहता है कि चांद जैस जग विधि अवतारा दीन कलंक कीन उजियारा। चांद जैस जग विधि अवतारा दीन कलंक कीन उजियारा। इसमें कवि का कहना है कि ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा की तरह इस धरती पर उतारा है, लेकिन जैसे चंद्रमा में कमी है वैसे ही कवि में भी कमी है। चंद्रमा में भी दाग धब्बे हैं और कवि में भी दाग धब्बे हैं। फिर भी चंद्रमा अपने प्रकाश से संसार को प्रकाशित करता है और कवि अपने गुण से, कविता के माध्यम से, काव्य के माध्यम से पूरे संसार में प्रकाश फैला रहे हैं। तीसरा में है लाइन में कि जग सूझा एकई नयनाहा उआ सूख असनक थन माहा। जग सूझा एकई नयनाहा उआ सूख असनक थन माहा। यानी जिस प्रकार अकेला शुक्र जो है, शुक्र एक ग्रह है जो कि पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा में दिखाई देता है आकाश में, तो जिस प्रकार शुक्र ग्रहों के बीच उदित हैं, उसी प्रकार कवि ने भी अपनी एक ही आंख से इस दुनिया को भली भांति समझ लिया है, क्योंकि शुक्र के भी एक ही आंख है। ऐसा शास्त्रों में, पुराणों में वर्णन है कि शुक्र एक ही आंख से थे और ये हमारे कवि भी एक ही आंख से हैं। अगले वाक्य में है कि जौ लही अम्बहि डाभ न होई तव लही सुगंध बसाई न सोई। कवि यह कहना है कि जब तक आम में नुकीली मंजरी नहीं आ जाती, डाभ नहीं लग जाता, तब तक उसमें सुगंध नहीं आता है। अकिन्ह समुद्र पानी जौ खारा तो अति भयं असूझ अपारा। इसमें कवि का कहना है कि समुद्र के पानी तो खारा है, इसीलिए वह असूझ है और अपार है। समुद्र की अपेक्षा नदी में पानी कम है, इसीलिए नदी का पानी मीठा होता है, और समुद्र में तो पानी भरा हुआ है, अथाह है, फिर भी खारा है। न वो नहाने लायक है, न पीने लायक है, न कोई उपयोगी है। अगले वाक्य में कवि कहते हैं कि जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा भा कंचन गिरिलाग आकाशा। जैसे जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया, तब तक वो सोने का नहीं हुआ। यानी कि एक समय में उस पर्वत को
सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट कर दिया गया था भगवान शिव के द्वारा। यदि वह नष्ट नहीं हुआ होता तो वहाँ सोने का पर्वत नहीं बनता। अगले वाक्य में है कि जौ लही घरी कलंक न परा, कांच होई नहीं कंचन करा। इसमें कवि का कहना है कि जब तक से हम सोना को जलाते नहीं हैं, जब तक से सोना को गलाते नहीं हैं, तब तक से उसका कोई दूसरा पात्र बनता नहीं है। ऐसे सोना तो सोना ही होता है, पर उसको जला करके, पीट करके, तपा करके उससे विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाए जाते हैं, वस्त्र बनाए जाते हैं, आभूषण बनाए जाते हैं और पात्र बनाए जाते हैं। अब आगे दोहा में है, एक नयन जस दर्पण औ ते ही निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुखा जो वही कई चाव। इसमें कवि का कहना है कि एक नयन के होते हुए भी दर्पण की तरह निर्मल और स्वच्छ भाव वाले हैं, और उनकी इसी गुण की वजह से बड़े बड़े रूपवान लोग उनके चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा के लिए मुख की तरफ ताका करते हैं। तो इस प्रकार से कड़बक के माध्यम से, पद के माध्यम से पद्मावत के पहले भाग से पहला खंड समाप्त हुआ। अब दूसरे में कहते हैं अंतिम छंद से कि मुहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर का गावा। मतलब कवि कहते हैं कि जिसमें कवि अपने काव्य के बारे में बताते हैं, कहते हैं कि मैंने यानी मुहम्मद ने यह काव्य रचकर सुनाया है, और जिसने भी इसे सुना है उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ है। मैंने इस काव्य को रक्त की लेई लगा करके, खून की लेई लगा करके जोड़ा है, तथा गाढ़ी प्रीति को आंसुओं के जल में भिगोया है। आगे कहते हैं कि औ मन जनि कबीत असकिन्हा, मकु यह रहे जगत मह चिन्हा। कहाँ सुरतन सेनि यस राजा, कहाँ सुआयसी बुद्धि उपराजा। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु, कहाँ राघव जयकीन बखानु। मतलब कवि कहते हैं कि मैंने इसका काव्य की रचना यह जानकर की कि मेरे न रहने के बाद भी इस संसार में मेरी आखिरी निशानी बनी रहे। अब न वह रत्नसेन राजा है और न रूपवती पद्मावती है, न बुद्धिमान वह सुआ है और न राघव चेतना यानी अलाउद्दीन है। आज इनके जैसा कोई संसार में नहीं है, लेकिन उनका जस संसार में कहानी के रूप में रचित है। आगे कहते हैं कि धानी सो पुरुष जस कीरति दासु, फूल मरय पय मरय न बासु। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि पद्मावत के माध्यम से कवि कहते हैं कि वह पुरुष धन्य है जिसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा इस संसार में है। उसी तरह रह जाती है जिस प्रकार फूल के मुरझा जाने पर भी उसका सुगंध कहीं नहीं जाता, सुगंध रहता है। उसी तरह से मलिक मोहम्मद जायसी नहीं भी रहेंगे तो उनकी जो कृति है, उनकी जो रचना है, रहेगा, अमर रहेगा। के न जगत जस बेचा, के न लीन जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम संवरे दुई बोल। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में जस न तो किसी से जस नहीं तो किसी ने बेचा है और न ही किसी ने खरीदा है। कवि कहते हैं कि जो मेरे कलेजे के खून से रचित कहानी को पढ़ेगा वह हमें दो शब्दों से तो अवश्य याद रखेगा। मैं आदर का पात्र संसार में बना रहूँगा। इस प्रकार से कड़बक काव्य का दूसरा भाग समाप्त हुआ। कड़बक पाठ से अभ्यास प्रश्न में लेकर मैं चलता हूँ। तो इसमें कुछ खंड व्याकरण के भी हैं। तीसरे पार्ट में दिया है भाषा की बात, जैसा कि किताब में दिया है आपके सामने भाषा की बात। ये किताब हुआ। इसमें कह रहा है पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखें, जैसे नयन, आम, चंद्रमा, रक्त, राजा और फूल। तो सबसे पहले क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है मैं बता रहा हूँ, भाषा की बात।
ये व्याकरण से संबंधित है, ठीक है ना, भाषा की बात। अब सबसे पहले इसमें दिया है नयन शब्द का। नयन शब्द का 3 पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो इसको नयन हम इस तरह से भी लिखते हैं, इसे आँख भी कहा जाएगा और नेत्र, ये 3 पर्यायवाची शब्द हुआ है ना। इसके बाद दिया है आम। तो आम शब्द का मतलब होता है एक आम्र होता है, ये तत्सम शब्द है। इसके बाद रसाल शब्द होता है। इसके बाद आम मतलब ही आम होता है, ठीक ना। इसके बाद क्या है, तीसरा चंद्रमा। तो चंद्रमा शब्द का अर्थ होता है शशि, राकेश, और हम इसे चांद भी कह सकते हैं, है ना। अब इसके बाद है रक्त। तो रक्त का मतलब होता है खून, लहू होता है इसका मतलब, और इसे हम रुधिर भी कह सकते हैं। इसके बाद यह है राजा। राजा शब्द का अर्थ होता है नृप, भूपति, और नरेश भी कह सकते हैं, ठीक ना। इसके बाद यह है फूल। तो फूल को हम पुष्प भी कह सकते हैं, इसे गुल भी कहा जाता है फूल को, और कुसुम मतलब ही होता है फूल। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा कह रहा है क्वेश्चन कि पहले कड़बक में कवि ने अपने लिए किन किन उपमानों की चर्चा की है, उन्हें लिखे। तो देखिए, अपने लिए सबसे पहले उसमें चांद का वर्णन किया है। अपने को शुक से भी संबोधित किया है। शुक मतलब शुक्र। अपने को अम्ब से किया है, समुद्र से। अपने को सुमेरु पर्वत से तुलना किया है, घड़ी शब्द से किया है, दर्पण शब्द से तुलना किया है। मैंने इन नामों से अपने आप को तुलना किया है: चंद्रमा, शुक, अम्ब, समुद्र, सुमेरु, घड़ी और दर्पण। तीसरा पाठ में दिया है कि निम्नलिखित शब्दों के मानक रूप लिखे। जैसे लिखा है अपभ्रंश में त्रिशूल लिखा है। ये त्रिशूल शब्द उच्चारण में है, लेकिन इसको लिखते हैं हम ऐसे, त्रिशूल, ठीक ना। इसके बाद लिखा है दर्पण। तो दर्पण को हम लिखेंगे दर्पण। यहाँ लिखा है नयन, तो नयन को लिखेंगे इस तरह से नयन, ठीक ना। इसके बाद लिखा है नीरमल। नीरमल शब्द लिखा है, लेकिन इसको लिखते हैं ऐसे निर्मल, ठीक ना। इसके बाद लिखा है पानी। अब पानी को लिखेंगे इसे हम पानी। इसके बाद लिखा है नखत। नखत अवधी भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है नख। नख मतलब नाखून, भोजपुरी में हम इसे कहते हैं नोह। इसके बाद लिखा है रकत। रकत शब्द का अर्थ होता है रक्त। इसके बाद लिखा है कीरति। कीरति मतलब होता है कीर्ति। कीरति मतलब कीर्ति, ठीक ना। इसके बाद लिखा है पुरुष। तो पुरुष का मतलब होता है पुरुष। अवधी भाषा में पुरुष को पुरुष कहा जाता है। ऐसे हम लोग भोजपुरी में भी पुरुष बोलते हैं। मूर्धनी स को ख पढ़ा जाता है, ठीक ना। अब देखिए आगे का क्वेश्चन क्या है। इसमें दिया है कि दोनों कड़बकों के रस और काव्य गुण क्या है। दोनों कड़बकों के रस और काव्य गुण क्या है। तो देखिए, जायसी के दोनों कड़बकों में शांत रस का प्रयोग हुआ है, और दोनों कड़बकों में माधुर्य गुण है, इसमें मिठास है, मीठापन झलकता है। समझ गए ना। यानी पहले कड़बक हो चाहे दूसरे कड़बक हो, दोनों में शांत रस का प्रयोग दिखलाया गया है, माधुर्य गुण उसमें बतलाया गया है। अगला क्वेश्चन 5वां है कि पहले कड़बक से संज्ञा पदों को चुने। तो संज्ञा का मतलब जानते हैं क्या होता है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है, ठीक ना। और संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, सभी जानते हैं। तो आए हम चुनते हैं इससे
पहले कड़बक से संज्ञा पदों को चुने। तो आ जाए हम इसमें, पहले पद में आ गए हैं। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोहा जेई कवि सूनी। तो इसमें नैन शब्द जो है, कवि शब्द जो है, मुहम्मद शब्द जो है, ये सब संज्ञा है। यानी इस पूरे कड़बक में कौन कौन से संज्ञा है? तो नयन शब्द है, कवि है, मुहम्मद है, चांद है, जग है, विधि है, अवतार है, सूक शब्द है, नख शब्द है, अम्ब शब्द है, अम्ब जो लिखा है अम्ब है, डाभ शब्द है, सुगंध शब्द है, समुद्र शब्द है। ये सब के सब क्या है? संज्ञा है। इसके बाद खारा शब्द, यानी समुद्र का पानी खारा होता है, तो ये जो है खारापन गुण का बोध दर्शाता है यहाँ पे, तो खैर ये संज्ञा नहीं है। इसके बाद सुमेरु पर्वत इसमें आया है, कंचनागिरी लाग आकाशा, आकाश भी संज्ञा है। धरी, कांच, कंचन, दर्पण, पाऊ, मुख, ये सब क्या है? तो संज्ञा है। ठीक है ना। अब चलिए इसमें अब दूसरे कड़बक में सर्वनाम पदों को चुने। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम को अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं और संज्ञा को अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयुक्त हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम शब्द में चलिए, मुहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, यही शब्द जो है सर्वनाम है। सो शब्द, जो शब्द, ये सब के सब क्या है? सर्वनाम है। जोरी लाई रकत कै लेई, गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई, अवमन जानी कवित असकीन्हा। इसमें अस शब्द जो है, यह शब्द जो है, ये सब के सब क्या है? सर्वनाम है। कहाँ जो वर्णन है, कुत्र मने कहाँ, व्हेयर मने कहाँ, व्हेन माने जब, ये सब के सब क्या है? सर्वनाम है। कहाँ सुआ असी बुद्धि ऊपर आ जा, ये सब इसमें कहाँ शब्द जो है? सर्वनाम शब्द हैं। इसमें कोई शब्द, कई शब्द, जरा शब्द, जो शब्द, ये सब के सब क्या है? सर्वनाम है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन क्या है? तो जायसी के पद्मावत और तुलसी के मानस, यानी मानस मतलब रामचरितमानस, दोनों की भाषा अवधी है, पर दोनों महाकवियों के भाषिक संस्कार भिन्न है। यह भिन्नता क्या है? अपने शिक्षक से मालूम करें। तो भिन्नता यहाँ यही है कि मलिक मोहम्मद जायसी कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और तुलसीदास राम के अनन्य भक्त हैं। दोनों के तुलनात्मक अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि दोनों ने ही एक ही भाषा का प्रयोग किया है। जायसी ने अवधी में, तुलसी ने भी अवधी में। पर रामचरितमानस और पद्मावत, पद्मावत में रानी पद्मावती का वर्णन है और रामचरितमानस में राजा राम का वर्णन है। और यही दोनों में संस्कार भिन्न है, यही भिन्नता है, यही वर्णित है। बस इसी के साथ अपना पाठ समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।